Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track. सबका गणित मैथमेटिक्स फॉर यू, मैथमेटिक्स फॉर मी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन में साइन एंड कॉस का इंटीग्रेशन निकालना है डिफरेंट पावर्स के लिए। तो आई विल टॉक अबाउट दोज इंटीग्रल्स जिसमें ऑड पॉजिटिव इंडेक्स मैं लेने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या है कि आइदर यू विल पुट डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रेंड यू विल पुट ऑड पॉजिटिव इंडेक्स के लिए या तो साइन एक्स को टी रखोगे या कॉस एक्स को टी रखोगे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल 1 लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल 1 तुमको सॉल्व करना है साइन क्यूब। तो ये सवाल देखो बच्चों, साइन क्यूब तो ऑड पावर है, तो ऑड के लिए तो आइडेंटिटीज यूज कर नहीं सकते, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करते हैं। देखो दो तरीका है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हो। दोनों में से कोई आप कर सकते हैं या दोनों लगा सकते हैं। तो एस सब्स्टिट्यूशन, टी ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग आइडेंटिटी। इस तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो यहां देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, एक पावर मैंने छोड़ दिया और एक साइन एक्स को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब ये देखो कैसे सॉल्व होगा। तो पहला मैंने इवन पावर रखा क्योंकि इवन के लिए तो आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, ऑड के लिए तो आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग इवन वाले को कर दिए। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, दोनों के लिए देखिए। तो वी हैव, यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स। ठीक है, तो ये देखो आइडेंटिटी यूज कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पुट साइन एक्स को कुछ टी मान लेता हूं। तो चेंज ऑफ वेरिएबल एक्स से टी में जा रहा हूं तो डिफरेंट ये एलिमेंट को भी निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब यहाँ नया इंटीग्रल जब लोगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, रख दो। तो 1 माइनस, यहां से देख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स को टी लेना था। ठीक है, यहां मैं बदल देता हूं, अदरवाइज ये स्मॉल एलिमेंट तो नहीं आ पाएगा, तो मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। क्योंकि साइन एक्स लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉस एक्स को टी लोगे, कॉस एक्स को टी लोगे तो यहां मिलेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि हम लोगों को स्मॉल एलिमेंट को भी ये यूज करना है। अब यहां जब रखोगे तो तुम्हारा इंटीग्रल हो जाएगा माइनस, यहां देखो रख दिया मैंने, और 1 माइनस और टी स्क्वायर, क्योंकि यहां मैंने टी रखा, साइन एक्स ये साइन माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा तुम्हारे पास टी स्क्वायर और माइनस 1 डी टी। एंड दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व। कैसे, तो यहां जानते हो इजी है, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा टी प्लस सी। इस तरीके से ये आपका इंटीग्रल हो गया। तो टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी, वेयर टी का वैल्यू रख देना, वेयर टी का वैल्यू रख दोगे, वेयर टी डिनोट्स cos x। आई थिंक दिस इज क्लियर।
तो इस तरीके से आप ऑड इंटीग्रल पावर साइन और कॉस का हो तो इस तरीके से प्रोसीड करोगे। फर्स्ट ये। अब अगर इवन पावर हो तब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट में लेने जा रहा हूं। इवन पॉजिटिव इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आइडेंटिटी यूज कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कैसे, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वेरी इजी एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ, सपोज किसी ने कहा तुमको साइन का पावर 4x dx। अब ये पावर 4 है, ऑड पावर नहीं है, तो यहां आइडेंटिटी यूज करना होगा। कैसे, तो आइडेंटिटी यूज करोगे तो साइन का पावर 4 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और dx। फिर यहां लिख सकते हो ठीक है, ये हो गया। अब ये जो सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 1/4 में बाहर कर देता हूं, कांस्टेंट टर्म है, और ब्रैकेट में क्या क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां देख सकते हो ये क्लियर हो गया। अब इसको फिर से सिंपल, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके लिए फिर मैं फॉर्मूले यूज करूंगा, तो मैं 1/1 अलग कर देता हूं पहले। तो 1/4 और ब्रैकेट में तुम्हारे पास मिला 1 माइनस 2 कॉस 2x dx, इसको अलग मैंने कर दिया, और ये 1/4 और इसको मैंने अलग कर दिया। ओके, अब ये देखो बच्चों, ये 1/4, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, मैं ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूं, यहां मिल जाएगा x माइनस 2 कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, तो साइन 2x/2। 2x/2 लिखोगे क्योंकि यहाँ 2x है, तो 2 से डिवाइड करोगे। यहां तक तो क्लियर है। प्लस 1/4, अब यहां फिर से आइडेंटिटी यूज करोगे, क्या यूज करोगे, तो 1 प्लस ये देखो 1 प्लस कॉस 4x क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2x, आधा एंगल होगा बाय 2। अब ये फिर से इंटीग्रेट हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, तो मैं इसका इंटीग्रल फाइनली लिखने जा रहा हूं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब एक ही पार्ट बचा है, इस पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये वाला पार्ट बचा है, ये पार्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। दिस पार्ट, इसको अलग से मैं बता दे रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, रेड से मैं इसको मार्क कर देता हूं, दिस वन। तो मैं इसको अलग से कर देता हूं, 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 dx। ठीक है, ये जो रेड से मैंने मार्क किया है, इसको अलग से इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ फिट कर देंगे। तो मैं आपको वो सीक्वेंस बताने जा रहा हूँ। अब तो इजी है, लीनियर पावर है कॉस का, तो जब ये हाफ को बाहर कर दो तो ये हो गया हाफ, और यहां से तुम्हें मिला, ये देखो हाफ, और ये मैं अलग अलग कर देता हूं, 1 प्लस कॉस 4x dx। अब ये देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा, हाफ तो कांस्टेंट है, ये बाहर है ब्रैकेट में, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, तो x, इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन 4x/4 प्लस c, और इसको यहां रख दोगे। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल यहां फिट कर दो इसको, फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो रेड में इस पार्ट को यहां रख दो, और ये पार्ट पहले से मौजूद है, तो ये इस तरीके से प्रोसीड हम लोग करते हैं इस सवाल में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now third part I am taking integral powers of tan and cot. tan क्यूब x निकालना है हम लोगों को, तो ये ऑड पावर है, तो देखो क्या करोगे, एक tan को तुम बाहर कर दोगे और स्क्वायर वाले को यहां रख दोगे। अब देखो tan स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको तुम अलग अलग कर दोगे, ठीक है, अलग कर दिया मैंने। टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 इंटू माइनस 1, तो माइनस 10x dx। ओके, अब यहां क्या करोगे, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x को t मानोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं, या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं समझना, तो 10x, ठीक है, और ये लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है डेरिवेटिव ऑफ अब ये देखो यहां से ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या करोगे, तो जानते हो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये तुम्हारा आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस, और 10x का इंटीग्रल साइन बाय कॉस, कॉस को t मानते हैं तो माइनस आता है, तो ln प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये मैंने ऑड पावर लिया, ठीक है। अगर इवन पावर लेंगे तब क्या होगा, सपोज मैं ले लेता हूं कॉट का पावर 4x dx, तो इवन पावर है, इवन वाले में क्या है कि हम लोग यहां भी आइडेंटिटी यूज करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये इवन पावर है तो दो दो अलग कर देते हैं, तो आई कैन राइट एक कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दिया, और एक कॉट स्क्वायर एक्स जो है दूसरा बचा उसको मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इजी वे में बताने चाह रहा हूं। तो ये पहला स्टेप होगा आपका, ये dx है, ठीक है, इसको मैं साफ लिख देता हूं। अब देखो ये अलग अलग कर दो, तो अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर एक्स ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दिया मैंने। अब ये जानते हो कि ये डेरिवेटिव अभी जैसे मैंने यूज किया था, मैं ऐसे लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ कॉट होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये देखो इसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, और यहां मैंने माइनस साइन रख दिया, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका एलिमेंट यहां मौजूद है, तो सिंपल इंटीग्रेशन जैसे यूज करते हो उसी तरीके से इसको इंटीग्रेट कर दोगे, और यहां जो कॉट स्क्वायर लिखा है तो तुम उसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये इसका देखो, ये स्मॉल एलिमेंट जब भी मौजूद हो किसी फंक्शन का तो डायरेक्ट सिंपल अलजेब्राइक
जैसे x का पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x का पावर n+1 बाय n+1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ 2 बार आ गया तो 2+1 तो cot क्यूब x बाय 3, और यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल मैंने बताया है माइनस कॉट एक्स होगा तो प्लस कॉट एक्स कर दोगे, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +1 का इंटीग्रल x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में देना है, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन और वो फंक्शन कोएफिशिएंट में मौजूद हो तो सिंपल अलजेब्राइक जो आपका पहला बेसिक फार्मूले होता है x का पावर n का इंटीग्रल, उसके हिसाब से कर सकते। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है ऑड इवन किसका, साइन कॉस टेन कॉट। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सेक एंड कॉसेक का अदर पावर्स कैसे इंटीग्रेट करोगे। कीप वाचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया सेक एंड कॉसेक के बारे में बात करूंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।